हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आप देख रहे हैं मेरा मुझे चैनल। और दोस्तों आज हम लोग बताएंगे कि किस तरह पुलिस हम लोगों को लूटता है और लूटने का क्या तरीका होना चाहिए जो हर एक आम आदमी को और हर एक इंसान को अच्छा होगा और ये जनता के लिए भी सही होगा। तो दोस्तों अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, पहले जब कोई आता है, जब काम के सिलसिले में कोई बाहर रहता था, पहले तो पैदल चलता था हर कोई। धीरे धीरे जब आदमी बिजी होने लगा, बिजी शेड्यूल होने लगा आपके काम के चलते, अपने टाइम के चलते, तो धीरे धीरे वो साइकिल पे आने लगा। तो साइकिल धीरे धीरे साइकिल आने के बाद क्या हुआ, फिर भी आदमी जब बिजी होने लगा कि इस जगह पे जाने के लिए आपको इतना कम समय चाहिए, तो धीरे धीरे बाइक भी निकलने लगा। तो बाइक, उसके बाद कार, उसके बाद प्लेन। तो इसी तरह हर कुछ इस जो साइंस का, टेक्नोलॉजी के ज़माने में सब कुछ अवेलेबल है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो जिसको जिस तरह रफ्तार चाहिए, जिस तरह इसको एक जैसे कि एक पीएम को जाना है दूसरे कंट्री पे जब जाना है तो उसको क्या करना चाहिए? प्लेन पे जाना चाहिए या फ्लाइट पे जाना चाहिए या हेलीकॉप्टर में जाना चाहिए। तो उसका जाने आने का टाइम, उसका हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो उनको इसमें प्लेन पे जाना पड़ेगा। इसी तरह तो हर एक का काम के ऊपर डिपेंड करके, उसका टाइम के ऊपर निर्भर करके उसका जो व्हीकल है, उसका जो जिसमें जाना चाहिए उसका टाइम या उसका जो जाने का जो ये है, तो वो यूज़ करते हैं। तो प्रॉब्लम इसमें नहीं है। प्रॉब्लम हम लोग क्या करते थे, जब बाइक पे, साइकिल पे जाते थे तो साइकिल का कुछ नहीं होता था, साइकिल पे आराम से जाते थे। तो धीरे धीरे क्या होगा, साइकिल से बाइक का इसका 20 से 30, इसका कितना हुआ 40, इसका हुआ 40, 50, 40 से 100। तो ये क्या हुआ, जो स्पीड, प्रॉब्लम क्या करता है, स्पीड का प्रॉब्लम है। जब स्पीड बढ़ता है तो यहाँ पे स्पीड से क्या आता है, ये सब स्पीड है, ये भी स्पीड के लिए है, ये भी स्पीड के लिए है। तो स्पीड में क्या होता है, इसमें होता है एक्सीडेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। तो जब एक्सीडेंट होता है तब आदमी का जान को खतरा होता है। तो जान का खतरा होता है तो इंश्योरेंस कंपनी भी निकल के आया है। तो प्रॉब्लम क्या है, एक आदमी, एक इंसान चला जाता है पूरा ज़िंदगी भर के लिए अपना फैमिली को छोड़ के, इसीलिए आया सेफ्टी। तो सेफ्टी के मामले में हम लोग क्या करते हैं, बाइक का जो क्या हुआ, इंश्योरेंस किया जाता है, या पॉल्यूशन, इस तरह। तो जो गाड़ी का फिटनेस, इस तरह जो बाइक का, कार का, इस तरह सबका फिटनेस चाहिए होता है। तो प्रॉब्लम इस यहाँ पे कहाँ पे है, तो देखिएगा, इस करप्शन का जो ज़माना है, इसमें क्या होता है, बहुत सारा लोग, या खास करके इन भाई साहब लोगों ने, तो ये लोगों ने एक ये मचा के रखा है, धमाल मचा के रखा है। मतलब क्या करता है ये लोग, जैसे कि इसको पावर में आ गया है ना, तो जो चाहता है करता है। भाई एक आदमी साइकिल पे निकला है इसका काम के लिए, अपना जगह पे जाने के लिए, तो एक आदमी बाइक पे निकला है। तो जैसे कि इसका कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो जैसे ये बाइक का लिया है, तो इसमें इसका तो कोई लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं है, तो इसका है, तो इसका लाइसेंस भी है। तो प्रॉब्लम क्या है, ये कोई एक्सीडेंट भी नहीं किया है, ये भी कुछ एक्सीडेंट नहीं किया है। तो बीच रास्ते में पकड़ लिया आपको पुलिस ने, तो आप क्या करेंगे? तो आपका काम तो बंद हो जाएगा ना, आपका गलती भी कुछ नहीं है। तो पुलिस लोगों ने क्या करते हैं, इसको फाइन भरता है ज़्यादा, 1000 से 20,000 तक, इस तरह फाइन भी कर दिया जाता है इसका। जो बहुत लोग सोचता है कि फाइन कर देने से ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि ये सॉल्यूशन फाइन करने से नहीं होगा, क्योंकि फाइन करने से वो उसका बाइक अगर सेकेंड हैंड बेच देगा तो 20-25 हज़ार में, तो आपको फाइन देके क्या फ़ायदा। तो इसमें क्या होता है, जो भी अगर किया भी है, मिडल में एक हुआ था 2020 में, एक 2000, 20,000, 30,000 फाइन, उसका बाइक का रेट है 10,000 सेकेंड में अगर कोई बेचेगा, तो ये
पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सुधारा भी नहीं है। तो आप देखिएगा ये सब फाइन कर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आपको मेरे हिसाब से होना चाहिए, जब ये लोग भाई साहब लोग आ रहा है इसका, हाँ ये जो पकड़ रहा है कहाँ पे भाई, एक जगह कर दो ना, इसी पे ही आप पकड़ो ना, जहाँ पे तहाँ पे खड़े हो जाता है। और ये वीडियो पे आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए कि जिसको उसको बाइक से चाबी निकाल लेता है, मतलब एक गुंडागर्दी की तरह है, दादागिरी की तरह है। तो ये सब चलेगा तो आदमी का पैसा पॉकेट से जाएगा और एक जेन्युइन तरीका नहीं है। ठीक है, कोई आदमी जा रहा है, किसी का प्रॉब्लम है तो उसको काम करने के लिए जा रहा है, जो भी है, तो आप इसी तरह से नहीं कर सकते। तो इसका कुछ उपाय है, तो उपाय भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पुलिस, ये लोग जो रहता है, क्या होता है जब किसी को पकड़ लेता है तो उससे ज़्यादातर फाइन ले लेता है। अगर फाइन लिया लेकिन उसका काम नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे अगर इस पुलिस के साथ ये फ़ाइन लेने के बाद अगर पैसा भी ले लेगा ज़्यादा, जैसे कि इसका 500 रुपया ये फ़ाइन ले लिया, लेकिन इसका जो डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, इसके लिए खर्चा पड़ेगा आपका। आप मान लीजिए किस में 200 रुपया, किस में 500 रुपया, किस में 1000 रुपया, इस तरह इसकी इंश्योरेंस नहीं है, ये पॉल्यूशन नहीं है, ये फिटनेस नहीं है, ये फिटनेस करने के लिए इससे ऐसे खर्चा होगा। तो इसका काम क्या होना चाहिए, ये पैसा काट लेगा। तो ये लोग क्या करेगा, ये 500 रुपया जैसे कि इसका फ़ाइन चार्ज है, तो इसका जो गाड़ी का जो जितना टोटल जो खर्चा होता है वो खर्चा क्या होगा, ये यहाँ पे काट लेगा एक साथ चालान के साथ। ये पे चालान काटता है ना, चालान के साथ ये काट लेगा। अगर काट लेगा तो क्या हुआ, इसका फ़ाइन भी भरा गया और इसका काम जो है नेक्स्ट टाइम अगर ये कोई पकड़ लिया तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसा होना चाहिए। तो लेकिन क्या होता है, ये लोग अपना जो फ़ायदे के लिए क्या करता है, 1000 रुपया 500 रुपया ये चालान कर देता है, नहीं तो पीछे से पॉकेट में घुसा लेता है। जब पॉकेट में ले लेता है क्या होता है, इसका काम तो हो गया लेकिन इसका काम नहीं हुआ। ये क्या हुआ, एक गलती में इसे पकड़ गया ना, तो गलती में तो पकड़ा गया लेकिन बाद में इसका क्या हुआ, सॉल्यूशन भी हो गया। नेक्स्ट टाइम अगर पकड़ गया तो इसका क्या हुआ, काम हो गया, तो उसका चालान भी नहीं कटेगा क्योंकि ये डॉक्यूमेंट उसी पैसा से वो कट गया। हाँ, आप बोलेंगे पैसा तो इंस्टेंट उसका पास नहीं है ना, तो ऐसा किया जाएगा, उसको ऐसा किया जाएगा कि उसका घर में ही पोस्ट में ऑप्शन जाएगा, जो पोस्ट में जिस तरह ये फाइन जाता था ना, तो वो घर में ही जाएगा, तो उसका घर में ये पैसे टोटल चालान होके जाएगा और वो डॉक्यूमेंट ठीक करने के लिए उसको एक ये भेजा जाएगा, रिकमेंड भेजा जाएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट सही कीजिए और चालान भी आप भरे हैं। तो उसको एक इंगित मिल गया कि हमको सही होना है क्योंकि मेरा एक बार चालान हुआ है। अगर वो गाड़ी यूज करेगा तो आप उसको भरना ही पड़ेगा, नहीं यूज़ करेगा तो कभी भी नहीं ले पाएगा। और बाकी रहा दूसरा, आप जो एक्सीडेंट का बोलते हैं ना, एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट का दूसरा मकसद यही होता है, बाइक वाला तो बाइक निकाल देता है तो अपना फ़ायदे के लिए, लेकिन आप क्या करते हो, हाँ स्पीड पे गया है, अब इस तरह कर दो कि बाइक का जो एवरेज स्पीड है जैसे कि 40 में ये चलता है तो इसका 40 कर दीजिए। अगर किसी को ज़्यादा चाहिए ना, कोई नॉर्मल गाड़ी ले रहा है उसमें 40 होगा, अगर कोई पल्सर ले रहा है कि उसको 100 में चलाना है क्योंकि वो तो साइड से आपका निकल जाता है ना स्पीड से, तो 100 ले रहा है तो उसको पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एक बार ख़रीदने के लिए नहीं, ख़रीदने के लिए तो जितना पे करना पड़ रहा है वो पे करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब ये हर महीना इसको या ईयरली इसको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है, जिस तरह इंश्योरेंस होता है ना, तो इस तरह इसको एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ेगा क्योंकि वो ये पल्सर लिया है और क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड के लिए लिया है। अगर कोई 20 स्पीड का लेगा तो वो 20 चल पाएगा। और मीटर का जो कांटा होता है ना, ये मीटर का कांटा बाइक का, तो मीटर का कांटा भी उसी तरह सेट किया जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो, क्योंकि जो जिस तरह पैसा भरेगा वो उस तरह, जैसे कि अपना जो सिम का, जियो का चाहे एयरटेल का, जो सिम का क्या होता है, पैकेज ले लेते हैं। आप 1.5 GB लेते हैं तो 1.5 GB का आपको मिलता है क्योंकि आप ज़्यादा पैसा पे किए थे। अब 2 GB लेते हैं, इससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। 1 GB लेंगे तो 1 GB के लिए, तो उसी तरह इसका एक पैकेज होगा। तो एक पैकेज में क्या होगा, जो जितना
पैसा भरेगा उसको उसी तरह यूज करने के लिए मिलेगा। क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट इसलिए किया क्योंकि ये पैसा ज़्यादा भरा तो इसको पे करना पड़ा। ये 20 का 20 वाले क्यों भरेगा, समझ रहे हैं बात। तो बाकी तो आपको पता होगा। तो कुछ इस तरह होगा तो सिस्टम, तो आदमी के लिए भी अच्छा होगा। आपको एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल में हमने दे दिया कि जियो एयरटेल, आप जिस तरह 1 GB, आपको 1 GB चाहिए तो 1 GB के लिए आप पैकेज भरें। आप 1.5 GB चाहिए तो उसका पैकेज भी है। अगर 2 GB चाहिए तो उसका पैकेज भी है। अगर 3 GB चाहिए तो उसका पैकेज भी है। तो बाइक वालों के लिए इसी तरह कुछ, वो पल्सर लेगा, वो बुलेट लेगा, हाँ वो बुलेट लेगा। और क्या करता है, बुलेट के साथ क्या करता है, नॉर्मल डिस्कवरी वाला भी या प्लैटिना वाला भी वो स्पीड में चला जाता है। देखते हैं इसको हरा के, देख पाते हैं कि नहीं। तो लिया है ये भी मतलब कम दाम का बाइक और ले टक्कर देता है। मतलब ये लिया है प्लैटिना और बुलेट के साथ टक्कर दे रहा है, तो ये बराबर तो नहीं है, ये तो बराबर नहीं है। फिर भी इसीलिए प्लैटिना को 20 आप दे दीजिए स्पीड, या 20, 30, 40 जो आपकी मर्जी, और बुलेट को दे दीजिए 100। तो क्या होता है, ये 100 का पैसा खर्चा करने वाला औकात का आदमी है, इसीलिए 100 का खर्चा कर रहा है। तो इसीलिए इसको आप टैक्स बैठाइए कि एक्स्ट्रा चार्जेस बैठाइए ईयरली या मंथली, तो इसमें क्या होता है, इसको पे करना ही पड़ेगा। बाकी रहा फ़ाइन का बारे में, अगर हर टाइम आप इस तरह करते जाएंगे तो धीरे धीरे इसका तो ये तो एक बार पकड़ गया ना, जिस तरह ये पकड़ गया तो इसका चालान तो हो गया था ये, और नेक्स्ट सेकेंड टाइम पकड़ेगा तो इसका सब कुछ डॉक्यूमेंट रेडी है। इसी तरह एक एरिया में हर एक का एक एरिया होता है, वो उसी टाइम उसका जो शहर है, उसका जो एरिया है उसमें जाता रहता है। तो उसका एक बार बन जाएगा तो उसी एरिया में वो पकड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट रेडी है। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन, ये हुआ इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि बातों के हिसाब से अगर पकड़ लेंगे अच्छा होगा। तो अगर आपको कुछ इसको एक्स्ट्रा नॉलेज आया तो आपको इसे लिख डालिए अपना जो ये है और कमेंट में, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फैलाते जाइए, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि पैसा कमा के ही हम लोग यूज़ करते हैं, पैसा पेड़ पे नहीं होता है कि हम लोग, तो इसीलिए ये आपको करना ज़रूरी है।